अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और बेरोजगार हैं, मतलब आपको नौकरी की तलाश है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यूपी के अंदर एक बार फिर से पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की बम्पर भर्ती जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो इसके आवेदन कब से शुरू होंगे, योग्यता के साथ साथ सैलरी, और इसी वीडियो के माध्यम से आप जो है फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे जानकारी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आज के न्यूज़पेपर में जो है कल विज्ञापन 9 मई 2022 को जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, शासनादेश संख्या जो कि है दिनांक 5 मई 2022 के अंतर्गत पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन है। तो निम्नांकित योग्यता व विवरण के अनुसार आवेदन पत्र योग्य अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए जाते हैं। पिछले वर्ष अगर आप बात करोगे तो अगस्त सितंबर के आसपास 58,000 के आसपास वैकेंसी जो हैं वो रिलीज हुई थी, और 56,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का इसमें जो है चयन हुआ था। और सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की यह है कि सैलरी इसमें जरूर कम है, 6,000 रुपए है, लेकिन इसमें भर्ती जो है वो आपकी ग्राम पंचायत में ही होती है। इस बार पदों की संख्या 2,783 है। ग्राम पंचायत वार व वर्गवार अवशेष पदों का विवरण एवं आवेदन पत्र का प्रारूप पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और मैं भी अभी प्रोवाइड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर मैंने डलवा दिया। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, तुरंत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और आवेदन पत्र जो है आप वहां से ले सकते हैं। 18 मई 2022 से यहां पर आवेदन शुरू होंगे, जो कि 3 जून 2022 तक भरे जाएंगे। अब आप इस अपडेट को अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है वो गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायतों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट एवं मुनादी द्वारा कराए जाने की जो अवधि है 15 मई से 17 मई तक, मतलब 15, 16 और 17 तारीख 3 दिनों में आपके ग्राम पंचायत का जो श्यामपट है वहां पर यह बताया जाएगा कि आपकी ग्राम में वैकेंसी जो है वो खाली है या नहीं खाली है। अगर आपके प्रधान से संबंध है तो आप उनसे अभी भी पता कर सकते हैं कि आपके गांव में भर्ती होनी है या नहीं होनी है। नेक्स्ट है जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय, विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की जो अवधि है, तो आप 18 मई 2022 से लेकर के 3 जून 2022 तक जो है आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आपको हार्ड कॉपी में ही आवेदन पत्र जो है सबमिट कराना होगा, और 3 ही ऑप्शन है, या तो आप जिला पंचायत राज अधिकारी के पास जमा करवाएं, या आप विकास खंड कार्यालय में जमा करवाएं, या आप ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। तो आप ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप विकास खंड कार्यालय में जमा करवाएं, क्योंकि ग्राम पंचायत कार्यालय में इतना ज्यादा भरोसा जो है वो नहीं होता है। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने की जो अवधि है वो 4 जून 2022 से 9 जून 2022 तक है। ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदन पत्रों की श्रेष्ठता सूची, मेरिट लिस्ट तैयार करना एवं ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना एवं समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति के विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव जिला पंचायत राज अधिकारी को उपलब्ध कराए जाने की अवधि जो है वो 10 जून 2022 से लेकर 17 जून 2022 तक है। मेरिट लिस्ट पर आधारित ये वैकेंसी जो है रिलीज हुई है, इसमें कोई भी आपका एग्जाम जो है वो नहीं होना है, लेकिन आपको ये खासा ख्याल रखना है कि जिस कैटेगरी का आपका प्रधान है उसी कैटेगरी के लिए वैकेंसी जो है वो आरक्षित होती है। मतलब अगर आपके गांव की जो इस बार प्रधानी थी वो एससी कैटेगरी को आरक्षित थी, तो ऐसे में अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तभी यहां पर आप जो है आवेदन कर पाएंगे, अगर अदर कैटेगरी से हैं तो आप आवेदन नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपके यहां सीट तो इस बार सामान्य थी, लेकिन आपके प्रधान जो है वो एससी हो गए, तो ऐसे में आप जो है यहां पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं कि अगर एससी प्रधान है तो एससी केवल अप्लाई करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके गांव की सीट जनरल को आरक्षित थी तो एससी वाले फॉर्म जो है यहां पर फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण और संस्तुति जो होगी वो 18 जून से लेकर के 25 जून तक होगी, और उसके बाद आपको जो नियुक्ति पत्र है वो 26 जून 2022 से 28 जून 2022 के बीच में जो है वो दे दिया जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया अगर आप देखोगे तो निर्धारित आवेदन के प्रारूप पर समस्त सूचनाएं अंकित कर व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक से अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। समस्त चयन प्रक्रिया जो शासनादेश आपका है 2021 वाला दिनांक 25 जुलाई 2021 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप जो है वो संचालित होगी। अब आप यहां पर अच्छे से देखिएगा कि आपको जो यहां पर फॉर्म है वो कैसे फिल करना है, और इसका जो फॉर्मेट है पूरा टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दे रहा हूं, वहां से आप फॉर्मेट जो है वो निकाल लीजिएगा। तो आप यहां पर स्पष्ट रूप से देख पाओगे पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद है। तो आवेदन के लिए सबसे पहले आपका फोटोग्राफ होना चाहिए 3x2 में। उसके बाद यहां पर आपको आवेदित ग्राम
पंचायत, जिस ग्राम पंचायत से आपको आवेदन करना है अपनी से ही आप जो है वो करिएगा। उसके बाद यहां पर आपको विकास खंड लिख देना है, उसके बाद जनपद, जैसे मैं लखीमपुर से हूं तो यहां पर आपको लखीमपुर खीरी जो है वो लिख देना है। उसके बाद आपको आवेदक का नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद आपको अपने माता पिता का नाम लिखना है, उसके बाद अपनी माता का नाम लिखना है। उसके बाद जन्मतिथि जो है हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार लिखनी है। लिखनी कैसे, जैसे मेरी 8/7/99 है तो इस तरह से 08/07/99 आप इस तरह से जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा। उसके बाद आपकी आयु 1 जुलाई 2021 को कितनी हो गई है ये आपको लिखना है। वर्ष, महीने और दिन लिखना है। आप मोबाइल से बाकायदा चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप अपनी डीओबी लिख दीजिएगा, वहां पर मैं बता दूंगा कि आप जो है वर्ष, महीने और दिन कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको लिंक चूज करना होगा कि महिला है, पुरुष है या अन्य कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद श्रेणी आपको अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और सामान्य सेम टाइप तरीके से लिखिएगा। जैसे आप अनुसूचित जाति से हैं तो आपको अनु लिखना है यहां पर। उसके बाद जाति, इस तरह से ही आप जो है वो फिल करिएगा। उसके बाद स्थायी पता आपको डालना है, जो आपका डाक व्यवहार का पता है। उसके बाद पत्र व्यवहार का पता उपरोक्त लिख दीजिएगा। मोबाइल नंबर डालना है। अब मेन बात आती है कि शैक्षिक योग्यता आपको कैसे फिल करनी, तो आप अच्छे से समझिएगा। और शैक्षिक योग्यता आपको जहां तक आपने शैक्षिक योग्यता पाई है वहां तक आपको जो है वो फिल करनी होगी, बशर्ते आपका सिलेक्शन 10th के आधार पर ही किया जाएगा। तो अब देखिए यहां पर जैसे हाई स्कूल आपने किया तो हाई स्कूल आपको लिखना है। उसके बाद यहां पर आपको बोर्ड लिखना है, तो आप यूपी सीबीएसई जहां से हो तो इस कॉलम में आपको लिखना है। उसके बाद विषय, आपके पास जगह कम होती है तो जैसे आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं तो आप एम से मैथ लिख दीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद एसएसटी आप लिख दीजिएगा, साइंस लिख दीजिएगा और ड्राइंग लिख दीजिएगा। ऐसे आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। उसके बाद पूर्णांक, यूपी बोर्ड का पूर्णांक 600 नंबर का होता है तो 600 नंबर लिखिएगा। उसके बाद यहां पर आपको प्राप्तांक फिल करने, जैसे आपके 532 है तो आप 532 फिल करिएगा। उसके बाद आपको श्रेणी यहां पर फिल करनी है। आप अगर फर्स्ट डिवीजन है तो ऐसे लिखिएगा। उसके बाद आपके प्रतिशत, तो प्रतिशत जैसे मेरे प्रतिशत अगर आप मान के चलिए 88.76 है तो आपको 88.76 यहां पर, और बाद में आपको प्रतिशत जो है वो लगा देना है। इसी तरह आप इंटरमीडिएट का डाटा फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर ये वाला जो कॉलम है यहां पर अगर आपने कर रखा है तो आपको स्नातक जो है वो लिखना होगा। बाकी आगे जैसे आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो आप केयू यहां पर लिख दीजिएगा, वो लोग अच्छे से समझ जाएंगे। बाकी तो आपको सारी की सारी चीजें पिंड करनी ही करनी है। उसके बाद कार्य का अनुभव, अगर आप पिछली वर्षों में आपने काम किया है, जो आपकी वैकेंसी निकली थी तो आपको यहां पर लिख देना है। उसके बाद सबसे बड़ी जो वरीयता है वो कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसान के रूप में जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको मिलती है। तो अगर आपके यहां कोई ऐसा था तो आप यहां पर हां लिख दीजिएगा, अदरवाइज आप जो है ना कर दीजिएगा। अगर आप ना करते हैं तो ये वाले कॉलम आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पर हां किया है, ऐसे में आपको मृतक का नाम लिखना होगा। और आपका मृतक के साथ जो संबंध है या तो पति पत्नी का होना चाहिए, या तो पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई और बहन, इतना ही संबंध होना चाहिए। उसके बाद मृत्यु कब हुई ये आपको लिखना है, और मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको जो है वो संलग्न करना है, क्यों हुई ये भी यहां पर आपको पॉइंट जो है वो देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको घोषणा पत्र देना होगा। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचना सत्य है, मेरे द्वारा दी गई सूचनाएं असत्य पाए जाने अथवा आवेदन अपूर्ण पाए जाने पर मेरा प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की दशा में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न, यहां पर आपको हस्ताक्षर कर देने, यहां पर आपको डेट डाल देनी है। आपको वहां से जहां फॉर्म अपना सबमिट करेंगे ग्राम पंचायत, विकासखंड, जिला पंचायत राज अधिकारी से ये रसीद जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। फॉर्म भरते हुए टाइम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी भरा हुआ फॉर्म मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दूंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आगे की जो अपडेट होगी वो सारी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, व्हाट्सएप स्टेटस पर और ग्रुप्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट में जरूर बताइएगा आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या नहीं।